बिहार में तो बढ़िया हवा है, बिल्कुल फ्रेश। यहाँ तो बिल्कुल बदबूदार हवा है। तकलीफ क्या, जब बिजनेस करते हैं तो तकलीफ क्या होगा, लोग को तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारतीय नेटवर्क पर। मेरा नाम है भुवनेश तलवार और आज हम आ चुके हैं दिल्ली के शालीमार बाग इलाके पे। आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से सवाल जवाब करेंगे कि उनका क्या विचार है दिल्ली की बढ़ती गर्मी को लेके। तो चलिए, नमस्कार, आपका नाम? सर, हमारा नाम बसंत ठाकुर है। तो आपको ये दिल्ली की जो बढ़ती गर्मी है, जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, तो आपको इसमें क्या तकलीफें आ रही हैं? जी, बहुत तकलीफें आ रही है। ये तो पूरा हवा एकदम बिल्कुल पूरे गर्मी हवा आ रहा है। यहाँ पर कोई पंखा भी नहीं लगा रखा है। प्रधान जी को बोले तो बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो आपको मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही है? जैसे आपने बताया था कि आप बिहार से हो, तो आपको बिहार का और दिल्ली का टेम्परेचर में क्या डिफरेंस लग रहा है? बिहार में तो बढ़िया हवा है, बिल्कुल फ्रेश। यहाँ तो बिल्कुल बदबूदार हवा आता रहता है, दम घुटता है जैसे हमारा। नमस्कार, आपका नाम? पूनम। तो आपको ये गर्मी में तकलीफ आती है, जो मतलब आप ये काम करते हैं? बहुत ज्यादा आती है। तो आप मतलब कैसे ये पूरा करते हैं? आपका क्या दिनमर्रा का रूटीन है? सुबह आती हूँ, शाम को 8 भी बजाते हैं, 7 भी बजाते हैं। तो ये जो आपकी प्रेस का काम है, इसमें तो आपको बहुत वो तपन भी मिलती होगी, बहुत ज्यादा मिलती है। तो उसको आप कैसे फेस करते हैं? अब क्या करें, कभी कभी सर पे चुन्नी बांध देती हूँ गीला करके, कभी कुछ, कभी बैठ जाती हूँ, ऐसे ऐसे एडजस्ट करती हूँ। नमस्कार, आपका नाम? अनिल। तो आपको ये गर्मी में तकलीफ नहीं होती कि आप पूरा दिन रिक्शा चलाते रहते हैं और उसमें कोई दिक्कत है? क्या करें सर, करनी पड़ती है, मजबूरी है। तो जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो उसमें आपको काफी गर्मी लगी होगी। लगती तो है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। ग्राहकी आती है आपके मतलब इतनी गर्मी में? नहीं, ग्राहक नहीं, जो मिल जाता है वो ऊपर वाले के ऊपर है। तो आपका नाम? हमारा है जगदीश तिवारी। तो आपको इस गर्मी में तकलीफ हो रही है जीने तकलीफ में? जो बहुत ज्यादा है, लेकिन चलना फिरना तो पड़ता है काम के लिए, पूजा पाठ करने, मंदिर में सेवा भाव करने के लिए चलना पड़ता ही है। तो जैसे पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता बहुत जा रहा है। ज्यादा है, दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आपको कुछ मतलब कहना किसी के लिए? अब किसी के लिए, गर्मी तो ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें क्या कह सकते हैं। ये तो आपका नाम? भानु गुप्ता। तो आपको इस गर्मी में तकलीफ हो रही है इतना काम करने के? हो रही है। तो जैसा आपका काम ये भट्टी का है, खाना बनाने का, इसमें तो हीट भी बहुत ज्यादा आती है, तो आपको मतलब तकलीफ नहीं आती? आती है, अब करना बढ़िया काम है। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश केसरी। तो आपको ये गर्मी में तकलीफ नहीं होती कि आप पूरा दिन ये धूप के नीचे आइसक्रीम बेचते हो, तो आपको उसमें तकलीफ? तकलीफ क्या, जब बिजनेस करते हैं तो तकलीफ क्या होगा, धूप को तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो दिल्ली में जैसे 45 डिग्री पहुंच चुका है टेम्परेचर, तो उसमें आपको ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? नहीं, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। तो नमस्कार, आपका नाम? अनिल कुमार। तो आपको ये दिल्ली की गर्मी में कैसा लग रहा है? जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो आपको क्या मतलब काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर लेते हैं काम। और मतलब आपको सही लग रहा है कि इतना गर्मी है? गर्मी तो है। नमस्कार, आपका नाम? राम सखी मेरा नाम है। मैं यहाँ काम करती हूँ, साइड देखती हूँ। जैसे पानी मारना होता है, जैसे कॉलम वगैरह डलते हैं या चुनाई होती है, उस पर पानी मारना पड़ता है। जो सामान आता है उसको देखना पड़ता है हमें सारा, हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है। तो आपको इस बढ़ती गर्मी में कोई तकलीफ आती है? गर्मी आती है, लगती है गर्मी, तो इसको क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, पेट के लिए कमाना है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कमाने के लिए तो करते हैं, बच्चों पालना है, तो जैसे पड़ता है तो वही करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से जैसे दिल्ली का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आपको कुछ कहना? सर, अभी तो कुछ नहीं है। जब केजरीवाल आया था, जिस टाइम पे हमें थोड़ी बहुत मदद मिली थी, अभी तो कोई पोजीशन, कोई मदद नहीं है किसी की तरफ से। अगर कुछ गर्मियां होती है या बैठ जाते हैं तो बीच में काम भी बंद हो जाते हैं हमारी तरफ, जो कम सरकार कर देती है, तो हमें ये नहीं मिलता है कि कोई मदद करने वाला, चाहे बैठे चाहे न करे, घर का खर्चा लगा रहता है, हमें खुद ही करना पड़ता है, इधर का उधर एडजस्ट कर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि लोगों के जीवन में बहुत तकलीफें होने के बावजूद भी लोग अपना काम डटकर और जूझकर कर रहे हैं। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारतीय नेटवर्क। मैं भुवनेश तलवार, कैमरामैन आर्ची कल्याणी के साथ।